2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदान आज समाप्त हो गया और इसके साथ ही एग्जिट पोल आ गए हैं। और एग्जिट पोल की माने तो एग्जिट पोल में फिर से देश में एनडीए की सरकार बन रही है और एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये स्पष्ट है जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एडिटर जी न्यूज। एडिटर जी न्यूज के आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देश में अलग अलग जो संस्थानों ने एग्जिट पोल किया है उसका सार क्या है, अलग अलग एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो क्या है और उन नतीजों के आधार पर देश में जो है वो किसकी सरकार बन रही है, एनडीए का पोजीशन क्या है, जो इंडिया गठबंधन है उनके पोजीशंस क्या है और बाकी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके पोजीशंस क्या हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2019 के जो नतीजे आए थे वो 2019 के नतीजे क्या थे। थोड़ा सा आप को पीछे ले जाना चाहूँगा ताकि आपको याद आ जाए और उससे आप कंपैरिजन कर सकें कि जो 2024 के नतीजे हैं उसकी स्थिति क्या होगी। हालांकि मैं रुझान आज बताऊंगा, एग्जिट पोल में रुझान बताया जाता है। 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब नतीजे का ऐलान किया जाएगा तो नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एग्जिट पोल का और जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं उसके नतीजे क्या है इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2019 के नतीजे थे वो क्या थे। 2019 के नतीजे में एनडीए को कुल 352 सीट मिले थे, जिसमें अकेले बीजेपी को 303 सीट मिले थे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कुल 52 सीट मिले थे। यानी कांग्रेस जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो 52 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। और 52 सीट वो आंकड़ा है जिसमें विपक्ष का नेता भी जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी कांग्रेस पार्टी की नहीं हो पाई थी। तो ये हालत हो गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष की। बाकी अन्य पार्टियों की अगर बात कर लें तो तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी। जनता दल यूनाइटेड जो कि एनडीए का पार्ट था उसको 16 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनाधार की बात करती है और मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके बेटे अखिलेश यादव वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश में काफ़ी पैठ मानी जाती है समाजवादी पार्टी की, वो केवल 5 सीटों पर सिमट गई थी। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में जिसका काफ़ी जनाधार माना जाता रहा है वो केवल 10 सीटों पर सिमट गई थी। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में पिछले 2019 के चुनाव में डीएमके को 23 सीटें 23 सीट मिली थी। उसी तरीके से वाईएसआर जो कांग्रेस है उसको 23 सीटें मिली थी। और बाकी बहुजन बीजेडी जो है उड़ीसा की नवीन पटनायक की पार्टी उसको 18 सीटें मिली थी, 12 सीटें मिली थी। और एनसीपी को 5 सीटें मिली थी और सीपीआईएम को 3 सीटें मिली थी। इस तरीके से और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उनको 18 सीटें मिली थी महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से टोटल सीटों का 2019 में इस तरीके से रिजल्ट आए थे। अब बात जो एग्जिट पोल आए हैं उनके, देखिए देश में अलग अलग संस्थानों ने, अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं। 7 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसके एग्जिट पोल किए हैं और उस एग्जिट पोल पे जो नतीजे आ रहे हैं उसमें मोटे तौर पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, मोटे तौर पे जो एक एवरेज आप निकालेंगे सभी जो एग्जिट पोल है उसका,
तो एनडीए गठबंधन 350 सीटों को पार कर रही है। 350 सीटों को पार करके, जैसा कि पिछली बार थी करीब 352 सीटें थी, उसी के आसपास फिर से एनडीए गठबंधन रह रही है और 350 सीटों के ज़्यादा सीटों के साथ एनडीए फिर से तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रही है। इस तरह के रुझान एग्जिट पोल के माध्यम से आ रहे हैं। मैं अलग अलग जो एग्जिट पोल हैं, जो अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है, उसकी भी बात करूंगा। उसकी भी कौन सी एजेंसी ने इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको कितनी सीटें दी हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन मोटे तौर पे जो मैंने आपको कहा वो ये है कि सभी एग्जिट पोल का अगर आप औसत निकालेंगे तो वो औसत 350 सीटों को पार करता है एनडीए के लिए। एनडीए 350 सीटों से ज़्यादा सीटों के साथ तीसरी बार जो है वो केंद्र में कंटिन्यूटी में अगर बात की जाए, हालांकि इससे पहले मोदी जी की सरकार से पहले वाजपेयी जी की सरकार भी एनडीए की सरकार रही है, लेकिन मोदी की अगर बात करें जाए, मोदी रिजीम की, तो मोदी रिजीम में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म होगा। अब एक बात मैं इसकी भी बात करूंगा कि कहा जा रहा था अब की बार 400 पार, बीजेपी का नारा था, तो इसके आसपास कोई जो एग्जिट पोल है वो पहुंचा है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जो एग्जिट पोल हैं उसके जो रिजल्ट है वो बताते हैं कि 350 पार 350 को क्रॉस कर रही है एनडीए। लेकिन एक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की अगर एग्जिट पोल पर आप भरोसा करेंगे, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के नतीजों की अगर बात करेंगे, तो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ये कह रहा है कि एनडीए 400 को पार करने जा रही है। यानी पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटों के साथ तीसरे टर्म में मोदी जी पीएम बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। मैं फिर से कहूँगा, ये अकेला एक अकेली एक एजेंसी है जिसने एनडीए को 400 पार, यानी जो बीजेपी का नारा था उसको क्रियान्वित होते हुए दिखा रहा है और कह रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि एनडीए जो है वो 400 पार कर जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। अब नतीजे क्या आएंगे वो तो 4 तारीख को स्पष्ट होगा, लेकिन एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूँ और एग्जिट पोल ये बता रहा है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो एजेंसी है उसके माध्यम से, कि एनडीए 400 पार कर रहा है। बाकी एजेंसीज की मैं बात अब करना चाहूँगा। सबसे पहले न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल। न्यूज 18 और मेगा एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, उस नतीजे को अगर आप देखेंगे, उस नतीजे को का विश्लेषण करेंगे तो स्पष्ट होता है न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल ने एनडीए को 365 सीटें दी है, 365 सीट, जो कि पिछली बार से ज़्यादा है, पिछली बार से 13 सीटें ज़्यादा है। ये न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल का नतीजा है और इसने इंडिया गठबंधन को 142 सीट दी है। मैं फिर से बताऊं कि न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 365 सीटें और इंडिया गठबंधन को 142 सीटें मिल रही है। इसी तरीके से रिपब्लिक भारत एक बड़ा टेलीविजन चैनल है और इंग्लिश हिंदी दोनों में खबरों का प्रसारण करता है। रिपब्लिक भारत और पी मार्ग एजेंसी जो है उसने एक सर्वे किया रिपब्लिक भारत के लिए, पी मार्ग ने, और उसने जो एनडीए को सीटें दी हैं वो सीट है 359, जो कि पिछले यानी 2019 के चुनाव से 7 सीटें एनडीए को ज़्यादा दे रहा है और जो इंडिया गठबंधन है उसको 154 सीटें दे रहा है, 154 सीट। इसी तरीके से
इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स एक एजेंसी है, उसकी बात करें, इंडिया न्यूज एक समाचार चैनल है, आपको पता है, और इंडिया न्यूज ने डी डायनामिक्स के साथ एग्जिट पोल पूरे देश में किया और उसका जो नतीजा है उसके अनुसार एनडीए को 371 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 125 सीटें मिल रही है। इसी तरीके से दैनिक भास्कर एक बड़ा अखबार है देश का, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, देश के सबसे बड़े अखबार के रूप में भी ये अपना प्रचार करता है। और दैनिक भास्कर ग्रुप ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें एक लिमिटेशन दिया है, उसमें बताया है कि एनडीए को 281 से 350 के बीच में सीटें मिल सकती है, यानी 281 प्लस और 350 के आसपास की सीटें रहेंगी। इसी तरीके से अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 145 से 201 के बीच सीटें मिलेंगी। इसने एक रेंज रखा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे करके एक रेंज रखा है कि इस रेंज के बीच में सीटें मिलेंगी। फिर से मैं बताऊं कि दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में कहा है कि एनडीए को 281 से 350 के बीच में सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 145 से 201 के बीच में सीटें मिल सकती है। न्यूज नेशन एक बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, समाचार चैनल है। न्यूज नेशन की अगर बात की जाए तो न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में बताया है कि एनडीए को 342 से 378 के बीच में सीटें मिल सकती है। न्यूज नेशन के अनुसार एनडीए को 342 से 378 के बीच में सीटें मिल सकती है, जबकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 153 से 169 के बीच में, यानी 153 से 169 के बीच में सीट मिल सकती है। उसी तरीके से जन की बात एक बहुत ही विश्वसनीय एजेंसी है जो कि सर्वे का काम करती है, एग्जिट पोल करने का काम करती है। उस जन की बात की अगर हम बात किया जाए कर लें तो जन की बात ने एनडीए को 362 से 392 के बीच में सीट रहने का अनुमान लगाया है। 362 से 392 के बीच में एनडीए की सीटें हो सकती है, ये अनुमान है जन की बात का, जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें 141 से 161 के बीच में हो सकती है। यानी इंडिया गठबंधन जो है वो 141 से 161 के बीच में सीटें प्राप्त कर सकती है। इंडिया टीवी एक प्रतिष्ठित टेलीविज़न चैनल है, समाचार चैनल है। उसकी अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 371 सीटें दी है, 371 सीटें। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब की बार 400 पार, उसके आसपास अगर किसी एग्जिट पोल की बात करेंगे तो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसने अपने एग्जिट पोल में जो है एनडीए को 400 पार सीटें बताई है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये टोटल अलग अलग एजेंसियों के, अलग अलग टेलीविज़न चैनल के एग्जिट पोल हैं, और इस सब को यानी एग्जिट पोल अब करेंगे या एग्जिट पोल का आप औसत करेंगे तो ये स्पष्ट होता है कि एनडीए जो है वो 350 से ज़्यादा सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और पिछली बार जो एनडीए की सीटें थी 352, तो उसके आसपास ही सीटें रहेंगी, उससे कम सीटें नहीं होने जा रही है एनडीए की, अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है तो इंडिया गठबंधन
ओवरऑल 125 से 150 के बीचों में सिमट रही है। यानी बहुत ज़्यादा ये मंसूबा सरकार बना लेने का मंसूबा जो इंडिया गठबंधन का था वो फेल हो रहा है। और न केवल सरकार बनाने का मंसूबा फेल हो रहा है, बल्कि एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरने का भी जो गुंजाइश है वो इंडिया गठबंधन को नहीं मिल रही है। अगर अलग अलग राज्यों की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा ये उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा करेगी, एनडीए को वहाँ नुकसान हो सकता है क्योंकि एनडीए ने वहाँ पर सर्वाधिक सीट जीत रखी है। लेकिन एनडीए को वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है और एनडीए वहाँ अच्छा कर रही है। उसी तरीके से बिहार में की बात थी कि बिहार में एनडीए को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन लगातार दौरों से, लगातार रैली से और लगातार कोशिशों के बावजूद जो है कोशिशों से बीजेपी ने, एनडीए ने अपनी स्थिति मजबूत की है और जहां पर उनके नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा थी वहां पर अपने नुकसान को मिनिमाइज किया है। जो एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं उसके अनुसार, हालांकि हरियाणा में एनडीए को कुछ नुकसान हो रहा है, ऐसी एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में संभव है कि एक सीट का नुकसान एनडीए को हो जाए जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उसके अनुसार। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान की गुंजाइश, जो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये बात की जा रही थी कि युवा वर्ग जो है वो सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज है और सरकार के खिलाफ वोट करेगा, या ये कहा जा रहा था कि मोदी, पीएम मोदी के विरुद्ध जो है अंडर करेंट है और वो अंडर करेंट जो है वो मत में तब्दील होकर के पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा। ये स्थितियां कमोबेश जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही है और एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं वो बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की जगह कई ऐसे स्टेट है जहां पर प्रो इनकम्बेंसी है। जैसे गुजरात में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और लगातार वहां पर स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के होने के बावजूद वहाँ पर पूरी तरीके से गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होता हुआ एग्जिट पोल में दिख रहा है। 63% वोट शेयर गुजरात में एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, तो ये बड़ी बात है। उसी तरीके से अगर एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। उड़ीसा में बीजेपी की सीट बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी की सीट बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। केरल और दक्षिण के अन्य राज्यों में बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके सीट उसकी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो पूरे नतीजे हैं, ये पूरे नतीजे ये स्पष्ट करते हैं कि तमाम जो कैंपेन हुए विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के, उस कैंपेन का बहुत ज़्यादा असर मतदाताओं पर नहीं हुआ है और मतदाता ने एक स्वर से फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर और एनडीए पर अपना भरोसा जताया है। अपने मतों से फिर से मोदी सरकार को सत्तासीन करने के लिए अपना जनादेश दिया है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अगर 4 तारीख को नतीजे के रूप में तब्दील होते हैं, जिसकी संभावनाएं हैं, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ये संभावनाएं क्योंकि काफ़ी सीटों पर छत्तीसगढ़ से लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर मैंने खुद जा कर के देखा है और कई ऐसे स्थानों पर जा कर के देखा है, जैसे बनारस के गंगा घाट पर पूरे देश के लोग आते हैं और बनारस के गंगा घाट पे अगर लोगों से आप बात करेंगे तो वहाँ से आपको पूरे देश का रुझान मिलेगा। कुछ ऐसी स्थानें हैं जहाँ पर
पूरे देश के लोग आते हैं और वहाँ पर बातचीत करने से पूरे देश का रुझान आपको मिलता है। तो मैंने ऐसी बातचीत की है और वहाँ पर ये स्पष्ट होकर के आया है कि देश का जनादेश जो है वो पीएम मोदी के पक्ष में है। और एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा, इस चुनाव में कहीं दूसरी पार्टियां या बीजेपी के बजाय मोदी फैक्टर जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, सर्वाधिक प्रभावी रहा है। और बीजेपी के पक्ष में लोगों ने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान किया है। बीजेपी के कैंडिडेट के प्रति नहीं, उसके पक्ष में नहीं, बल्कि पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए मतदान किया है। जाहिर सी बात है, अगर नतीजों में तब्दील होता है तो तीसरी बार फिर से पीएम मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और एनडीए तीसरी बार यानी हैट्रिक मारते हुए अपनी सरकार फिर से बनाने जा रही है। ये रुझान है, 4 तारीख को इस रुझान की असलियत आपके सामने तक आ जाएगी। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा कि जो रुझान है वो स्पष्ट तौर पर बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ मैं आपके सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।